हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है। आज की वीडियो में हम बताने वाले क्लास 12 वालों के लिए। तो क्लास 12 में जैसे कि आप लोग का फिजिक्स का चल रहा था, फिजिक्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग का नोट्स दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स अभी हम दे रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सबसे पहले बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना चीज़ें ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके पहले हमने 10 क्वेश्चन तक आप लोग को बता चुके थे। आज हम 11वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। 11वां क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कि संधारित्र से क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक बार और बता दूं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है और गेस किया क्वेश्चन हमारे टीम के द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो आप लोग जितना जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में आप खुद पछताइएगा, अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आप खुद पछताओगे, क्योंकि क्वेश्चन जो भी है वीवीआई क्वेश्चन है और गेस ये क्वेश्चन है। हर हाल में इस क्वेश्चन से 70 से 80% क्वेश्चन लड़ेगा, ये मैं फिक्स कर देता हूँ। बाद में पछताओगे, खुद देख लेना आप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है संधारित्र से आप क्या समझते हैं, इसकी धारिता को भी बतावें। तो आंसर हमारा करें संधारित्र वैसी व्यवस्था है जिसमें एक विद्युत रोधी आवेशित चालक के निकट एक अनावेशित ध्रुवोद्धृत चालक को लाकर आवेशित चालक की धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। धारिता क्या होता है? कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, ठीक है। संधारित्र की धारिता है, किसी संधारित्र की धारिता आवेश का वह संख्यात्मक मान होता है। कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता आवेश का वह संख्यात्मक मान होता है जिसे संधारित्र संग्राहक पट्टिका पर देने से संग्राहक पट्टिका तथा संगणक पट्टिका के बीच का विभवांतर एकांक होता है। एकांक होता है जैसे सी बराबर 5/v। सी बराबर क्या है? 5/v। सी क्या है? संधारित्र की धारिता है। सी हमारा क्या है? इसमें संधारित्र की धारिता है। तो ये हमारा था 11 नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। हमने भी वहां सी देखा। इसमें फाई हमारा क्या है? संग्राहक पट्टिका का आवेश है और भी हमारा संग्राहक पट्टिका तथा संगणक पट्टिका के बीच का विभवांतर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है, लिखे। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है, लिखे। आंसर हमारा करा है विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे हम पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसे पी वेक्टर से सूचित किया जाता है। पी वेक्टर बराबर 5/2l वेक्टर, ठीक है। ये हमारा जिसमें पी वेक्टर क्या है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है और फाई हमारा दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है और हमारा 2l जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसका रह गया एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक जो है C.m कूलम मीटर, cm कूलम मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर, cm, ठीक है, कूलम मीटर। ये था हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 13 नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आइए देखते हैं। कह रहा विद्युतीय फ्लक्स क्या है। विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं बीमा लिखें। या विद्युतीय क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। दोनों क्वेश्चन देखिए एक ही है, आंसर अपना वही रहना है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ लग रहा है कि अलग अलग है, बट दोनों क्वेश्चन आपका एक ही है। कह रहा विद्युतीय फ्लक्स क्या है, या एसआई मात्रक लिखें एवं बीमा लिखें। विद्युतीय क्षेत्र के फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो फिर आंसर वही रहेगा, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक बाबू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या nm स्क्वायर C इनवर्स होता है। बीमीय सूत्र है ml3 T−3 A−1। ये हमारा इसका बीमा हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। हमने इसमें देख लिया साई मात्रक भी देख लिया और बीमीय सूत्र। अगर कोई भी एक पूछेगा तो आंख मूंद कर टिक करना है बिल्कुल। अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं एक नंबर में तो गलती से छूटना नहीं चाहिए, समझ गए ना।
गलती से भी छूटना नहीं चाहिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करा वान डी ग्राफ। वान डी ग्राफ जनित्र में बेल्ट विद्युतरोधी पदार्थ का क्यों बना होता है? अरे वान डी ग्राफ जनित्र में बेल्ट विद्युतरोधी पदार्थ का क्यों बना होता है? टेंशन हमारा है वान डी ग्राफ जनित्र में बेल्ट का काम आवेश को एक चालक से दूसरे चालक तक पहुंचाना है। अरे वान डी ग्राफ जनित्र का जो बेल्ट का काम जो होता है आवेश को एक चालक से दूसरे चालक तक पहुंचाना है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आवेशा बेल्ट पर फैले नहीं बल्कि इसके द्वारा स्थानीकृत हो। इसके लिए बेल्ट का विद्युतरोधी पदार्थ का बना होना आवश्यक है, नहीं तो यह क्रिया संभव नहीं है। नहीं तो यह क्रिया क्या है? संभव नहीं है। हमने देख लिया वान डी ग्राफ क्या है। इस क्वेश्चन में आपने वान डी ग्राफ भी देख लिया, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 15 नंबर, प्रावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को समझाएं। करा प्रावैद्युत शक्ति तथा आपेक्षिक प्रावैद्युतांक को समझाएं। प्रावैद्युत शक्ति देखे हमने डैश दिया, लिखा किसी प्रावैद्युत पदार्थ का वह प्रावैद्युत सामर्थ्य है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का वह उच्चतम मान है जिसे वह पदार्थ बिना भंजन हुए सहन कर सकता है। हवा का प्रावैद्युत सामर्थ्य जो होता है 3 × 10⁻6 Vm होता है। अब हमने दूसरा दिया आपेक्षिक प्रावैद्युतांक। आपेक्षिक प्रावैद्युतांक ये प्रावैद्युत माध्यम रहने पर किसी संधारित्र की धारिता तथा हवा या निर्वात में रहने पर उसी संधारित्र की धारिता के अनुपात को प्रावैद्युत माध्यम की आपेक्षिक प्रावैद्युता या प्रावैद्युतांक कहा जाता है। प्रावैद्युता या प्रावैद्युतांक कहा जाता है, ठीक है। या तो आप इसको देखा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल, ठीक है। तो आइए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। करा विद्युत मशीनों में कहीं तीखा कोर या नोक नहीं छोड़ा जाता है। करा विद्युत मशीनों में कहीं तीखा कोर या नोक नहीं छोड़ा जाता, क्यों? करा किसी चालक के नुकीले भाग की वक्रता त्रिज्या काफी कम होती है, उस भाग के नजदीक विद्युत तीव्रता काफी अधिक हो जाती है। इस स्थिति में हवा का विद्युतीय भंजन हो जाता है जिससे आवेश चालक के नोक से निकलकर हवा में चला जाता है और चालक आवेश पर घटता है और चालक अनावेशित हो जाता है। इसलिए विद्युत मशीनों में तीखा नोक नहीं छोड़ा जाता। नहीं छोड़ा जाता है। ये था अपना 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी चालक का तल समविभवी होता है, क्यों? कह रहा है किसी चालक का तल समविभवी होता है, क्यों? तो देखिए अपना आंसर है किसी चालक का तल समविभवी होता है क्योंकि उसके किसी बिंदु पर यदि विभव अधिक हो तो आवेश कम विभव वाले बिंदु की ओर जाकर विभव को बराबर कर देता है। विभव को क्या करता है? बराबर कर देता है। इसी वजह से समविभवी होता है, ठीक है। ये था अपना 17 नंबर क्वेश्चन। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 18। कह किसी संधारित्र से दूसरे चालक की भूमिका क्या है? संधारित्र में एक चालक के निकट दूसरे चालक को लाने से विभव में कमी आती है जिसके कारण इनकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। संधारित्र में दूसरे चालक को भूधृत किया जाता है, इसे संगणक कहा जाता है। इसे हम संगणक भी कहते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन करा है अस्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके जीवन उपयोगी उपयोग को लिखें। तो अपना आंसर है करा कि किसी क्षेत्र को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र से सुरक्षित रखने की घटना को ही हम अस्थिर वैद्युत परीक्षण कहा जाता है। अस्थिर वैद्युत परीक्षण कहा जाता है। उपयोग इसका बरसात के समय जब आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है तो उस समय खुले मैदान की अपेक्षा कार्य बस के अंदर रहना
अधिक सुरक्षित है, कार्य बस का आवरण वैद्युत प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये था हमारा टोटल 19 क्वेश्चन। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।